भैया एक मुद्दा बड़ा गरम चलत हमान गाजीपुर का ही नौजवान है, बेरोजगार है और पेपर लीक बहुत परमानेंट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे देश का वैज्ञानिक वो मरने के कगार पर पहुंच चुका है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस समय देखिए जो सत्ता चल रही है, बड़ी ही संवेदनहीन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कोई कर सकते। और देश के एक हमारे महान वैज्ञानिक हैं और वो समाज के लिए जो नीट पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, कितने लोगों के बाद में परीक्षाएं छूट गई, कितनी परेशानियां हुई देश पर। नौजवानों के साथ जो तमाम एसएससी का पेपर हो, सीयूटी का पेपर हो, सीबीएसई बोर्ड की कापियों की चेकिंग हो, तमाम ऐसी दिक्कतें आई। उसको लेकर देश के एक महान वैज्ञानिक समाजसेवी भी हैं, इस समय आमरण अनशन पर हैं। हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान उनसे अनुरोध किया है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी सरकार जहां पर कोई संवेदना न हो, वो देश की किसी समस्या को बहुत करीब से समझना नहीं चाह रही हो, उसका निदान नहीं चाह रही हो, तो उसके लिए आंदोलन करने वाले लोगों को कुछ नहीं समझती। ये भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो वहाँ पर चढ़ावा हुआ, चढ़ावे की बहुत भयंकर चोरी हुई, उसे लूटा गया, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने उसका संज्ञान लेकर कोई सख्त कार्रवाई करने का काम नहीं किया, बल्कि उल्टे ही जो समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष के जो लोग हों, जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और एक तरह से ये पूरा झूठा अनर्गल चीज़ों को समाज में ये परोसने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो वांगचुक साहब से चाहेंगे कि वो अपना अनशन तोड़ दें। हम लोग अनुरोध करेंगे, ये सरकार संवेदनहीन है, इसके अंदर जरा सा भी संवेदना नहीं है। ये नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, ये जितने छोटे व्यापारी हैं उनके विरोधी है। ये उस पर काम कर रही है कि देश के कुछ उद्योगपतियों को इस देश का पूरा खजाना दे दो और 95% लोगों को खाने के लिए मोहताज कर दो। न कोई आंदोलन कर पाएगा, न अपनी आवाज़ उठा पाएगा, न अपनी हक की बात कर पाएगा। उस विचारधारा की सरकार इस देश में और प्रदेश में है। ऐसे लोगों को जनता ही उखाड़ फेंकेगी। अभी चल रहा है देश के अंदर गाड़ियों में इथेनॉल मिलाने की बात चल रही है, कोई खुलकर जो है कि इस पर अपनी बात कहने के लिए नहीं आ पा रहा है कि हम सवाल का हम जवाब दें, बल्कि एफआईआर करा देंगे, हम जेल में डाल देंगे, हम बंद कर देंगे, हम सबको समाप्त कर देंगे, हम गोली चलवा देंगे आंदोलनकारी पर, लाठी चलवा देंगे। एक दलित बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, उसकी हत्या भी हो गई और उसके लिए जब लोग सड़क पर उतरे तो उनके ऊपर लाठियाँ मारी गईं, उनके ऊपर तमाचा मारे गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात करके आर्थिक सहयोग भी किया और कहा कि आपकी लड़ाई में हम साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार पर उसके कान पर जू रेंगने वाला नहीं है। इसे ये जो भाषा समझ रही है इस लोकतंत्र में, लोगों को गुमराह करके जो सत्ता में आई है सरकार, इसे उखाड़ फेंकने के लिए सर्व समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए, आम नागरिक की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा होकर 2027 में इसे उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये हम लोग आह्वान करते हैं जनता से कि आप उखाड़ फेंकें और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनावें, जो पूरे पीडीए सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सर, जनता आपसे तो ये भी सवाल करेगी ना, इंडिया जो गठबंधन बना था, गठबंधन कभी मंच पर नहीं गया, केवल जो है मीडिया के सामने ही लोग जो है आह्वान किए उनसे कि आप अनशन तोड़ दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर विपक्ष में इतनी ताकत है कि एक ट्वीट पर राम मंदिर में, श्री राम मंदिर में जो दान चोरी हुआ था उसका पर्दाफाश हो रहा है। 8-8 लोग जेल गए और सरकार बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम पर सत्ता में आई थी, आज उसके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसका असर पूरे देश में और दुनिया में उनकी आवाज़ का पड़ता है। और जब इस आवाज़ को जब वो उठाते हैं, आज उन्होंने अपील किया है, तो उस अपील का असर पहुंचेगा और सब लोग, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके सामने आंदोलन करते थे जो हमारी बातों को सुन सके। इसलिए मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी उनसे अनुरोध करिए, पहले वो स्वस्थ रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, समाज के
छात्र नौजवानों की लड़ाई को लड़ने का काम करें। और समाजवादी पार्टी मजबूती से कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको प्रखरता से उठाई न हो, जिसके लिए आगे बढ़ के गई न हो, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कहीं भी दमनात्मक कार्य भी हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, चाहे माननीय सांसद हैं, चाहे संगठन है, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा अपनी बातों को उठाते रहते हैं और कहने का काम करते हैं, तभी जाकर कुछ कार्रवाई हो पाती है। माननीय विधायक जी, रोड तो पहले से खराब है, सारी गाड़ियाँ खराब हो गई। देखिए, जो ये फ्यूल नीति चल रही है तो सबकी गाड़ियाँ खराब होनी ही होनी है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ला रही है सरकार, गरीबों पे और गरीबी का छाया मतलब उन पे फैलता जा रहा है। E20, E30, E80 नामक जो ये बीमारी लेके आ रहे हैं हमारे आम जनता के लिए, गाड़ियाँ तो उनकी ख़राब होनी ही होनी है। बिना किसी टेस्टिंग के, बिना जब आपकी व्हीकल्स उसके कंपेटेबल नहीं है तो कैसे ये सारी चीज़ें उसमें चल पाएंगी। तो विधायक जी, मुकदमा भी हो रहा है, कोई कह रहा है कि खराब है। तो अरे मुकदमा एंटी टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है उनको, जो अपने हक की बात कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट का उनको टैग दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो अब हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसे प्रदेश में रह रहे हैं या कैसे देश में रह रहे हैं। कि इन लोग जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कैसी स्थिति बना दी है, ये सभी जनता को समझने की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक जो है इस समय मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं। कि जंतर मंतर पे जो हमारे क्लाइमेटिक एक एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट उनको कहा जाता है, जो नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो नौजवानों परीक्षा लीक हो रही है उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कैसे उनको 16-17 दिन, जो मुझे लेटेस्ट जानकारी है 16-17 दिन उनको होने को आया, लेकिन ये गूंगी सरकार है जो उन पे एक तरफ पे हाँ या नहीं कुछ भी कहने का, उन पे ध्यान भी देने का काम नहीं कर रही। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने भले ही सरकार को जगाया हो ना जगाया हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश को जगाया है। और यकीनन जो मांग की जा रही है एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, वो बनती है। भले ये लोग करें ना करें, हम जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है कैसे छलावा सरकार है, पेपरों पे कागजी काम करती है, अपनी नाकामियों को मानती नहीं है। जंतर मंतर पर लगातार भीड़ भी देख रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो सबको जगाने का काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो है वर्तमान में जो उनके मंत्री हैं, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, उनसे ज़्यादा ऊपर हैं? ये तो पूरे देश की बात चल रही है ना? ये सरकार के जो लोग हैं इन्होंने अपने आगे किसी को कभी समझा ही नहीं है। आप इनको देख लीजिए, चाहे ये जिन अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं उनको देख लीजिए, लगातार लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, ना सुनते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, हमारे नौजवान बेरोजगारी की तरफ धकेले जा रहे हैं। ये अपने आप को कितना ही बड़ा समझ लें, लेकिन लोकतंत्र है, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता जनार्दन होती है। यकीनन अभी तो यूपी का चुनाव बहुत नज़दीक है। यूपी से स्टार्ट करते हुए जैसे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, धीरे धीरे हर प्रदेश में और देश से भी इनको निकाल फेंकने का काम ही जनता करेगी। विधायक जी, आपके क्षेत्र में जो है बिजली द्वारा कई मौतें हो गई हैं। सबसे दर्दनाक मौत ये हो गई, छरकी लगाई जाती है। एक जो है किसान महिला जाती है अपने खेत में, उसको जो है पकड़ लेती है लाइट, उसके बाद उसकी बेटी मर जाती है। और अगले दिन आपके जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया जाता है, लेकिन उस मुद्दे को कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया जाता है। वर्तमान में वो FIR भी नोट नहीं हुआ है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिजली से जो मौतें हुई हैं ये मेरे जानकारी में है। अब हम उनके यहाँ भी जाएंगे और यकीनन मैं आपके माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो भी रूल के अनुसार जो भी मुआवजा बनता है और जो भी संज्ञान में भले जिलाधिकारी और सरकार ना लाए, उनके संज्ञान में लाने का काम हम करेंगे और किसी भी हद तक, जिस हद तक भी जाना होगा सड़क से सदन तक, इस बात को ले जाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो है हमारे सैदपुर के माननीय विधायक अंकित भारती जी थे और जिला अध्यक्ष महोदय गोपाल यादव जी थे और पूर्व जिला अध्यक्ष रामधारी यादव जी थे यहाँ पर मौजूद। तमाम बातों पर हमारी बात हुई, लेकिन वर्तमान में सैदपुर विधानसभा में जो बिजली का मुद्दा चल रहा है और जो दिल्ली में जो है सुमन वांगचुक का मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दों पर ही बात हुई। दोस्तों, इस पर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।